नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है सेशन में। और मैं आपके लिए लेके आया हूं एक स्पेशल टॉपिक, स्पेशल इंफॉर्मेशन जो लेटेस्ट है। नीति आयोग ने अभी हाल ही में आरबीआई को प्रपोज किया है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो सेक्टर है इसे प्रोटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल किया जाना चाहिए। तो अब आप सभी के साथ हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों कहा है नीति आयोग ने और प्रोटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल होने से क्या क्या फायदे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अरविंद शुक्ला और मैं आपके लिए लेके आता हूं जनरल अवेयरनेस बैंकिंग फाइनेंस के इंपॉर्टेंट क्लासेस और टॉपिक्स। ठीक है दोस्तों, तो इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर छापी है कि नीति आयोग प्रपोज टू इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इन आरबीआई प्रोटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस। देखिए, नीति आयोग ने क्या कहा है। नीति आयोग ने कहा है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इन्हें आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपने प्रोटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइन में जारी किया जाना चाहिए या इंक्लूड किया जाना चाहिए, जिससे कि जो रिटेल लेंडिंग है फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स उसे पुश दिया जा सके। यानी अगर हम और आप या कोई भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने जाते हैं और उन्हें क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको क्रेडिट आसानी से मिल जाए और लीस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाए। तो अगर लीस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ आकर्षित होंगे और कहीं ना कहीं जो डीकार्बोनाइजेशन है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो परिवहन, जो वाहन होते हैं, ट्रांसपोर्ट के जो व्हीकल्स होते हैं, उनके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है हमारे वातावरण में, उसको हम कम कर सकते हैं। तो इसी पर एक सजेशन है नीति आयोग के जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिनका नाम है अमिताभ कांत, उन्होंने आरबीआई को यह सजेशन दिया है। अब देखिए, इन्होंने यहां पर एक पॉइंट और कहा है कि नीति आयोग इज रिपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स with Rocky Mountain Institute and Rocky Mountain Institute India release on Friday said bank and non-banking financial companies in India have the potential to achieve the electric vehicle financing market। तो जो हमारे यहाँ के बैंक हैं और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जो क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं मार्केट में, ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकते हैं कि इनके पास वो पोटेंशियल है जिससे कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को कवर कर सकते हैं। नीति आयोग ने एक पॉइंट और कहा है, 2025 तक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट है वो 40,000 करोड़ रुपए के साइज का हो जाएगा और 2025 तक 40,000 करोड़ का साइज होगा इस मार्केट का। 2030 तक ये मार्केट साइज 3.7 लाख करोड़ हो जाएगा, लाख करोड़ हो जाएगा। तो इसलिए जो नीति आयोग के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत, उन्होंने आरबीआई को प्रपोज किया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोटी सेक्टर लेंडिंग में जारी किया जाना चाहिए, इंक्लूड किया जाना चाहिए, ऐसा प्रपोज यानी प्रस्ताव दिया है। अब देखिए, आपको यहां पर 3 पॉइंट हैं जो समझने वाले होंगे। सबसे पहले, नीति आयोग क्या है, क्यों प्रपोज कर रहा है आरबीआई को। दूसरा, आरबीआई की वो प्रोटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस क्या है, जिसके तहत आम लोगों को क्या फायदा मिलता है और इस न्यूज का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको न्यूज बताई है, अब हम लोग पॉइंट वाइज चलते हैं। सबसे पहले नीति आयोग को समझते हैं। नीति आयोग इज अ प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार का जो पॉलिसी मेकर है, जो पॉलिसी थिंक टैंक है, जो सोचता है उन सब पॉलिसीज के बारे में, उस बॉडी का नाम है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की अगर हम बात करें तो इसे प्लानिंग कमीशन, किसकी जगह पर, प्लानिंग कमीशन की जगह पर लाया गया है। किसकी जगह पर लाया गया है, प्लानिंग कमीशन की जगह पर इंट्रोड्यूस किया गया है भारत में। और कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको आगे बता दें नीति आयोग करता क्या है। सिर्फ पॉलिसी बनाने के साथ साथ अगर हम बात करें तो जो प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, नीति आयोग उन्हें उन्हें रिलीवेंट टेक्निकल एडवाइस भी प्रोवाइड करता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे यूनियन टेरिटरी हो। अब अगर हम नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। देश का जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। इस समय वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। राजीव कुमार जी को वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया गया है और अमिताभ कांत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं नीति आयोग के। ठीक है दोस्तों, तो नीति आयोग ने प्रपोज किया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेक्शन है उसे प्रोटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल किया जाए। अब प्रोटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, जिसके लिए इतना प्रपोज्ड जो गाइडलाइंस है वो जारी की है किसने, नीति आयोग ने। देखते हैं, सबसे पहले प्रोटी सेक्टर की बात करें तो इनमें उन सेक्टर्स को शामिल किया जाता है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
कंसीडर करता है इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है, यानी वो सेक्टर जो देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है उन्हें आरबीआई और भारत सरकार मिलकर प्रॉपर्टी सेक्टर लेंडिंग में शामिल करता है, ठीक है दोस्तों। और बेसिक नीड फॉर द कंट्री, जो देश की आम जरूरत है उन सेक्टर्स को प्रॉपर्टी सेक्टर में डिफाइन करता है। और बैंकों को, अब देखिए बैंकों को इसके तहत क्या दिया जाता है, टारगेट दिया जाता है कि हर एक सेक्टर में सभी बैंकों को कितना कितना पैसा फाइनेंस करना है। तो बैंक्स आर मैंडेट टू इनकरेज द ग्रोथ ऑफ सच सेक्टर्स विद एडुकेट एंड टाइमली क्रेडिट, यानी बैंकों के लिए जरूरी है कि इन सेक्टर्स के लिए पर्याप्त और समय पर क्रेडिट उपलब्ध कराया जा सके। अब इनमें कौन कौन से बैंक हैं जो आरबीआई की प्रॉपर्टी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइन के तहत आते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रॉपर्टी सेक्टर लेंडिंग में 8 कैटेगरी होती है। कितनी कैटेगरी होती है? 8। सबसे पहले यहां पर रखा गया एग्रीकल्चर को, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन को, हाउसिंग को, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। अदर्स में कौन आ जाता है? वीकर सेक्शन आ जाता है। कौन आ जाता है? समाज का कमजोर वर्ग जो आर्थिक तौर पर कमजोर है। अभी आपने सुना होगा अजय भूषण, जो अजय पांडे कमिटी है, अजय पांडे कमिटी है जो कि फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उनको ईडब्ल्यूएस फिर से रिवाइज करने के लिए, ईडब्ल्यूएस फिर से रिवाइज करने के लिए इस कमिटी को बनाई गई है, जो अजय भूषण पांडे ही है, ठीक है दोस्तों। तो अजय पांडे जी की कमिटी बनी है, ठीक है। ये कौन है? पूर्व वित्त सचिव है। कौन है? पूर्व वित्त सचिव है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये वो सेक्टर्स हैं जिन्हें प्रॉपर्टी सेक्टर में काउंट किया जा रहा है, यानी वो प्रॉपर्टी वाले सेक्टर से जिनसे देश के विकास की उम्मीद है, यानी देश के विकास के लिए इन सेक्टर्स पे फोकस किया जाना इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए बैंकों को टारगेट दिया गया है कि बैंक इन सेक्टर्स में पर्याप्त मात्रा में क्रेडिट और समय पर क्रेडिट उपलब्ध करा सकें, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके तहत जो प्रॉपर्टी सेक्टर लेंडिंग स्कीम है ये कौन कौन से बैंकों पर एप्लीकेबल है। सबसे पहले जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है उनको टारगेट दिया गया है, जितना भी पैसा वो एडजस्ट नेट बैंक क्रेडिट का 40% कहां पर देंगे? वो प्रॉपर्टी सेक्टर लेंडिंग में। रीजनल रूरल बैंक जिन्हें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहा जाता है, इनको प्रॉपर्टी सेक्टर लेंडिंग के तहत 75% का टारगेट दिया गया है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को भी टारगेट 75% का दिया गया है। अब देखिए आरबीआई ने जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है इनको भी पीएसएल के तहत शामिल किया है और यहां पर इनको भी 75% का टारगेट अचीव करना है, लेकिन इनके लिए ये टारगेट 2024 तक, कब तक? 2024 तक अचीव करना है। जैसे 2020 तक इनको 40% का टारगेट अचीव करना है, 2021 में इनको 45%, 2022 में इनको 50%, 2023 में इनको 60%। अब यहां पर आपको सभी बैंक भारत के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक बैंक पेमेंट बैंक दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि पेमेंट बैंक क्रेडिट प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको प्रॉपर्टी सेक्टर लेंडिंग समझ में आ गया होगा, नीति आयोग समझ में आ गया। अब हम इस खबर को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। देखिए नीति आयोग ने एक रिपोर्ट में भी क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स हैं, जो कि रिपोर्ट रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और आरएमआई इंडिया के साथ रिलीज की गई है, बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या करें, इनके पास पर्याप्त मात्रा में पोटेंशियल यानी क्षमता है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को कवर कर सकते हैं और फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। और इनके लिए ये एक फाइनेंशियल मार्केट है जो कि 2025 तक 40,000 करोड़ का और 2030 तक 3.7 लाख करोड़ का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो एक भविष्य की अपॉर्चुनिटी है जो हमारे बैंक और एनबीएफसी कवर कर सकते हैं। अभी हाल ही में जो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग है, इनका क्या कहना था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले एक्सेलरेटिंग द एडॉप्शन ऑफ ईवीज इन इंडिया एंड सपोर्टिंग द डीकार्बोनाइजेशन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। इनका क्या कहना है? जो हमारे अमिताभ कांत साहब हैं, इनका कहना है कि भारत में जो भी वित्तीय संस्थान है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। किस चीज में? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करने में, ठीक है, जिससे कि जो ट्रांसपोर्ट से कार्बन मार्केट में या हमारे पर्यावरण में बहुत फैलता है उसको हम बहुत हद तक डीकार्बोनाइजेशन यानी कम कर सकते हैं। ये एक वक्तव्य आया है अमिताभ कांत साहब का, ठीक है दोस्तों। तो इसी के तहत आरबीआई को इन्होंने क्या किया है? प्रपोज्ड किया है कि प्रॉपर्टी सेक्टर लेंडिंग के तहत, किसके तहत? प्रॉपर्टी सेक्टर लेंडिंग के तहत क्या किया जाना चाहिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को शामिल किया जाना चाहिए। अब देखिए आरबीआई पीएसएल मैंडेट हैज प्रूवन
ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ इंप्रूविंग सप्लाई ऑफ फॉर्मल क्रेडिट टावर्ड्स एरिया ऑफ नेशनल प्रायोरिटी। देखिए, जो प्रोटी सेक्टर लेंडिंग है, जो सेक्टर्स को प्रोटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल किया गया है, उनके लिए जिन सेक्टर्स में क्रेडिट जाना है उनका एक तो ट्रैक रिकॉर्ड होता है और उनकी राष्ट्रीय प्रोटी भी यहां से पता चलती है। प्रोटी सेक्टर लेंडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो वित्तीय पहुंच है उसको और एक्सपेंड किया जा सके, सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार की नई संभावनाएं जारी हों। ठीक है दोस्तों, अब नीति आयोग ने जो ये कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोटी सेक्टर लैंडिंग में शामिल किया जाना चाहिए, इसके लिए उन्होंने 5 पैरामीटर भी बताए हैं। पहला, सोशियो इकोनॉमिक पोटेंशियल यानी सामाजिक आर्थिक क्षमता। ठीक है, लिवलीहुड जनरेशन पोटेंशियल, जिसके तहत रोजगार जीवन यापन को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए स्केलेबिलिटी यानी बहुत बड़े स्तर पर इसको हम आगे लेके जा सकते हैं। टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी और स्टेक होल्डर्स एक्सेप्टेबिलिटी, यानी जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनकी एक्सेप्टेबिलिटी। तो ये 5 पैरामीटर के आधार पर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को प्रोटी सेक्टर में शामिल किए जाने के लिए प्रस्ताव जारी किया है नीति आयोग ने। अब देखिए, ये वही खबर है जो नीति आयोग ने क्या कहा था कि वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर नवंबर 2021 में इन्होंने एक फर्स्ट लॉस रिस्क जो फंड था वो तैयार किया था, फर्स्ट लॉस रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट तैयार किया था, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 300 मिलियन यूएस डॉलर की। ठीक है, और इस कार्यक्रम के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसे एज अ मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर अपॉइंट किया गया था। और भारत में जो नीति आयोग है और वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग ने ये फंड तैयार किया था। तो नीति आयोग एंड वर्ल्ड बैंक आर वर्किंग टुगेदर टू फाइनेंसिंग अ प्रोग्राम फॉर फास्टर एंड इजियर फाइनेंसिंग फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आफ्टर हाई स्ट्रीट बैंक्स सीम lukewarm ड्यू टू स्मॉल रीस्केल मार्केट। देखो, जो वित्तीय संस्थान है, बैंक है, उनको क्या लगता है कि ये बहुत छोटा मार्केट और यहाँ पर बहुत ज्यादा फोकस करने से क्या होगा, उनको लॉस हो सकता है। अब दूसरा पॉइंट एक और है कि अभी तक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है, यहाँ पे जो फाइनेंसिंग की जा रही है वो 20 से 24% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे की जा रही। और नीति आयोग के जो चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफिसर अमिताभ कांत है, ये समझते हैं कि इसे हम 10 से 12% तक ला सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा डिमांड पैदा होगी, लोग फाइनेंस कराएंगे गाड़ियां और इलेक्ट्रिक व्हीकल रोडों पर उपलब्ध हो जाएंगी। और अगर उपलब्ध हो जाएंगी यानी ऋण सस्ता मिलेगा, रेगुलर मिलेगा, समय पे मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, तो इस सेक्टर को आगे बढ़ाया जा सकता है। और अगर इस सेक्टर को आगे बढ़ाते हैं तो जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज की समस्याएं आ रही हैं, और इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो थोड़ा सा जो भारत ने 2070 तक का टारगेट लिया है कि हम कार्बन न्यूट्रल होना चाहते हैं, उसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये था इंपॉर्टेंट सेशन आज का दोस्तों, जो कि मैं आप सभी के लिए लेके आया था। सेशन में क्या था इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ये था कि जो हमारा प्रोटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट होता है, उस टारगेट के तहत जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक संबंधित टारगेट में फाइनेंस करते हैं, जिससे देश का विकास होता है। ठीक है दोस्तों, पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध होता है, जिससे इकोनॉमी को बूस्टअप मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्शन को भी या सेक्टर को भी प्रोटी सेक्टर लैंडिंग में शामिल किया जाए, ऐसा प्रस्ताव दिया है नीति आयोग ने आरबीआई को। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था आज का सेशन, लेकिन आपके सेशन खत्म करने के पहले एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्या पूरे सेशन में मैंने आपको हर एक पॉइंट डिस्कस किया है, उसी पॉइंट से क्वेश्चन है कि नीति आयोग को भारत सरकार ने किस बॉडी की जगह पर रिप्लेस किया, और ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, जो कमेंट चलेंगे सेशन के नीचे उसमें आप आंसर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन के लिए यहां पर धन्यवाद। आप सभी को बता दें कि हमारे चैंपियंस बैच फॉर आईबीपीएस एंड एसबीआई पीओ 5 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। एक्सीलेटर बैच भी एसबीआई पीओ 2022 को टारगेट करते हुए 12 जनवरी से आ चुका है। रणबीर एडवांस प्रैक्टिस बैच एसबीआई पीओ 2022 के लिए 29 दिसंबर 2021 से आ चुका है। तो स्ट्रॉन्ग लाइनअप ऑफ बैचेस हैं दोस्तों, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सभी के लिए जो बेस्ट प्लस कोर्स है वो 24 मंथ्स का होता है। यहां पर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए यूज कर सकते हैं मेरा कोड ARS50। ठीक है दोस्तों, प्लस कोर्स को ज्वाइन करते समय लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस आपको प्रोवाइड किया जाता है। आइकॉनिक फीचर के तहत भी आप हमारे कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूज करके कोड ARS50। ठीक है दोस्तों, आप सभी के लिए अनअकैडमी लेके आए यूनिक फीचर,
आस्क अ डाउट, और इसका प्रयोग आप वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं और ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। आपकी लाखों क्वेरीज के आंसर हिंदी और इंग्लिश में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप हमारे सब्सक्राइब लर्नर हैं, तो अगर आपका क्वेश्चन यूनिक है तो हम आपको देंगे वीडियो सॉल्यूशन। और इसका लाभ आप कैसे उठा सकते हैं? ऐप के ऊपर आप जाएंगे, अनअकैडमी ऐप पर डाउट एंड सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे, आप अपने डाउट इमेज को अपलोड करेंगे, इसके बाद क्रॉप कर कर क्वेश्चन हाईलाइट कर देंगे और आप क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन का सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है फिल करके सबमिट कर देंगे। इसके बाद हमारा एक्सपर्ट पैनल आपको देगा एप्रोप्रिएट आंसर। रेज हैंड एक और यूनिक फीचर जिसका प्रयोग आप लाइव क्लास में कर सकते हैं। अगर आपके लाइव क्लास में कोई डाउट एंड क्वेरीज आते हैं तो आप अपने फेवरेट एजुकेटर से बात कर सकते हैं और अपनी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। बैंक मेगा कॉम्बैट जो कि 23 जनवरी को ऑर्गेनाइज किया जाएगा मॉर्निंग 10 AM पर। 45 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट होंगे टीम एबीपी के द्वारा। और यहां पर सैमसंग मोबाइल, हेडफोन्स और अमेजॉन वाउचर्स भी हैं। और इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड ARS50। ठीक है दोस्तों, मेरी फ्री स्पेशल क्लास डेली 3 PM पर ऑर्गेनाइज की जाती है दोस्तों। आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं 36 प्लस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आउट ऑफ 40। ये मेरी रामबाण क्लास है। कौन सी क्लास है? रामबाण क्लास है दोस्तों। 3 बजे एक बार ज्वाइन करके देखिए, आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन मिलेंगे दोस्तों। मस्ट बी जरूर ज्वाइन करिए दोस्तों इस सेशन को। तो अगर सेशन में आपको कहीं भी कुछ इनएप्रोप्रिएट लगता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप सही पाए जाएंगे तो आपको मिलेगा अमेजॉन गिफ्ट वाउचर। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।